प्रभावशाली प्रचार की तीसरी चाबी। प्रभावशाली प्रचार की तीसरी चाबी है राज्य परिवर्तन के लिए प्रचार करें। प्रभावशाली प्रचार की तीसरी चाबी है राजकीय परिवर्तन के लिए प्रचार करें। हम दो चाबियां देख चुके हैं और आज हम अंतिम चाबी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बात को हमें ढूंढना है उस पाठ में, उस पैसेज में, उस अध्याय में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम कैसे राजकीय बदलाव जो परमेश्वर लाना चाहते हैं उसको हमें ढूंढना है। हमें ढूंढना है उस पाठ में कि कैसे राजकीय बदलाव परमेश्वर उस पाठ में या उस वक्त वहां पर लाए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस तीसरी चाबी का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सारी अध्ययन कर लेंगे लेकिन राजकीय बदलाव के लिए अगर प्रचार नहीं करेंगे तो प्रचार अधूरा है। और वही है, एक तो भी ऐसा राजकीय बदलाव हमें ढूंढना है जो परमेश्वर उस पैसेज में, उस अध्याय में, या जिसके लिए आप प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचार आप तैयार कर रहे हैं, उस वचनों में परमेश्वर ला रहे हैं, उसको हमें ढूंढना है। यह तीसरी चाबी है, राजकीय परिवर्तन के लिए प्रचार करें। इसमें चार बातें हमें मुख्यता से देखनी है। पहला है कि उस जो भाग हमने चुना है, जिस अध्याय को हमने चुना है प्रचार के लिए, सरमन के लिए, उसमें समस्या क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी अध्याय लेते हैं या कोई भी पैसेज हम लेते हैं तो उसमें हमें निरंतर ढूंढते रहना है कि उस पैसेज में, उस अध्याय में, उन वचनों में समस्या क्या है। हो सकता है वो पाप हो सकता है वो मुसीबत हो सकता है वो क्लेश हो, या फिर संघर्ष हो, या फिर झगड़ा हो। वो किसी भी तरह का पाप हो सकता है। उन बातों को हमें ढूंढना है। उस पैसेज में मुख्यतः कौन सा बदलाव परमेश्वर लाना चाहते हैं लोगों के जीवन में, या उस वचनों में दिखा रहे हैं, या उस वक्त में लाए हैं, उस बदलाव को, राजकीय परिवर्तन को हमें ढूंढना है। दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, वो यह है कि आज क्या वह समस्या है, वो हमें देखना है। क्या आज वही समस्या हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे समाज में पाई जाती है, इसलिए हमें उसका अध्ययन करना है या अपने आसपास उस समस्या को ढूंढना है। तीसरी बात हमें मुख्यतः ध्यान देनी है, वह यह है कि कैसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से वहां परिवर्तन ले आए। कैसे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से वहां पर उस समय में राजकीय परिवर्तन ले आए। हम कोई भी वचन ले लेते और आज के लिए सीधा उसका लागूकरण करते कि आज कैसे हम बदलेंगे, आज कब से अपने जीवन में हम उसको लागू करेंगे। लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें ढूंढना है, हमें मालूम करना है कि उस समय में परमेश्वर वहां पर किस रीति राजकीय परिवर्तन लाया, या किस रीति से उन्हें बदला। पाप से, मुसीबत से, क्लेश से, संघर्ष से, झगड़े से कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे उसमें बदलाव लाया, वो हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अति आवश्यक है। तभी हम आखिरी में जो है उस बात का ध्यान दे पाएंगे कि आज परमेश्वर का अनुग्रह उस राजकीय बदलाव को कैसे ला सकते हैं। जब हम उस समय परमेश्वर ने जैसे राजकीय बदलाव लाए, उस बात को अच्छी रीति से जान पाएंगे तो बड़ी सरलता से आज के जीवन में, आज के समय में परमेश्वर कैसे राजकीय बदलाव मेरे और आपके जीवन में, कलीसिया के जीवन में, लोगों के जीवन में ला सकते हैं, वो हम आसानी से ढूंढ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उन वचनों में, उस अध्याय में, उस परिस्थिति में, उस समय में, उस वक्त परमेश्वर ने कैसे राजकीय बदलाव अपने अनुग्रह से लाया, वो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। और इन बातों का, अगर इस तीसरी चाबी का हम सही रीति से अध्ययन करते और इन प्रश्नों का सही रीति से उत्तर अगर हम ढूंढते हैं तो हम एक प्रभावशाली प्रचारक बन सकते हैं या बन जाएंगे, और अच्छे रीति से परमेश्वर के सच्चे वचन का ज्ञान हम लोगों को सुना पाएंगे। इसलिए तैयारी करें और इस तीसरी चाबी का बहुत ज़्यादातर अपने सरमन में, अपने प्रचार में, अपने सुसमाचार में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इसका अध्ययन करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को
आशीषित करे।